हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग यूनिट 4 चैप्टर 4 जिसमें केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े की देखभाल और संरक्षण, इसके बारे में जानते हैं। कुछ चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने पहले भी प्राप्त कर ली है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं वस्त्रों की धुलाई, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। तो देखें, धुलाई करने का तरीका वस्त्र व उस पर कितनी गंदगी है इस बात पर निर्भर करता है। अगर धूल ऊपर की सतह पर है तो ब्रश से धोने से निकल जाती है, पर अगर धूल चिकनाई के साथ जम गई हो तो साबुन व पानी से वस्त्र धोना चाहिए। वस्त्र को धोने की 4 विधियां हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहले तो रगड़ कर, फिर हल्का दबाव, उसके बाद है चूसक का उपयोग कर, फिर है कपड़े धोने की मशीन। तो इन विधियों के द्वारा हम लोग कपड़े को धो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विधि के बारे में जानते हैं, रगड़ने से। सूती कपड़े, पर्दे, चादर आदि वस्त्र हाथों से रगड़कर, ब्रश से रगड़कर या लकड़ी के पट्टे पर रगड़कर साफ किए जाते हैं। छोटे कपड़े हाथों से रगड़ लिए जाते हैं। अधिक मैले वस्त्र ब्रश से व बड़े वस्त्र लकड़ी के पट्टे से पीटकर साफ किए जाते हैं। फिर है हल्के दबाव से। रेशमी वस्त्रों को हल्के दबाव से धोना चाहिए। नाजुक लेस आदि के वस्त्र भी साबुन लगाने के बाद हाथ से दबा दबा कर धोया जा सकता है, ताकि वस्त्र भी साफ हो जाए और वो खराब ना हो। नेक्स्ट है चूसक के प्रयोग से। यह यंत्र द्वारा किया जाता है। यह 2 आकारों में उपलब्ध है, छोटा व बड़ा। यह जंग न लगने वाली धातु का बना होता है। इससे धोने के लिए वस्त्रों को टब में साबुन के घोल में डुबो दिए जाते हैं। वह इस यंत्र को डालकर घुमाते हैं, जिससे गंदगी निकल जाती है। इस विधि से रोएदार तौलिए धोए जा सकते हैं। और अगला है कपड़े धोने की मशीन। आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है कपड़े धोने की मशीन। आजकल इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यह 3 प्रकार की है: मैनुअल मशीन, अर्ध स्वचालित मशीन और स्वचालित वॉशिंग मशीन। तो आइए हम लोग मैनुअल मशीन के बारे में देखते हैं। मैनुअल में इसमें साबुन का घोल मशीन में डाल दिया जाता है। वस्त्र डालकर बटन दबाते हैं, जिससे वस्त्र घूमने लगते हैं और वस्त्रों से मैल निकलने लगते हैं। घुल जाने पर वस्त्रों को निकालकर साफ पानी में धोकर निचोड़कर सुखाना पड़ता है। ये अलग से किया जाता है। कुछ काम मशीन करते हैं और कुछ खुद से करना होता है। फिर है अर्ध स्वचालित मशीन। वस्त्रों को साबुन के घोल में टब में डाल दिया जाता है। तेजी से घूमने पर इनका मैल निकल जाता है, तब इन्हें दूसरे टब में डाल दिया जाता है। मशीन में ही 2 बकेट बने होते हैं। उसमें एक में कपड़े धोए जाते हैं और दूसरे में सुखाने की प्रक्रिया होती है। तब उन्हें दूसरे टब में डाला जाता है, जहां ये स्वयं खंगाल कर सूखने और खंगालने की विधि इसमें की जाती है। उसके बाद है स्वचालित मशीन। इसको ऑटोमेटिक मशीन भी कहते हैं। इस मशीन में बच्चों को साबुन के पानी के इस मशीन में वस्त्रों को साबुन के पानी के घोल में डाल दिया जाता है। इसमें एक ही टब होता है। बटन दबाने पर वस्त्र घूमना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय के लिए क्लॉक व अलार्म भी लगा होता है। इस मशीन में खुद ही खंगालने, निचोड़ने व सुखाने की सुविधा होती है। ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें बस एक ही बार में जो भी क्रिया करनी है करके उसको डाल देना है कपड़ों को, और सारा काम मशीन खुद से करता है। इस मशीन में खुद ही खंगालने, निचोड़ने व सुखाने की सुविधा होती है। सभी क्रियाएं अपने आप चलती है। पूर्ण होने पर मशीन अपने आप बंद हो जाता है। टाइमर लगा होता है और समय होने के साथ ही ये बंद हो जाता है। इसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अब क्या है, कपड़े को निकालकर बाहर थोड़ी हवा में फैला दें, तुरंत ये सूख जाता है। फिर अगला है कपड़ों की धुलाई में काम आने वाले सहायक पदार्थ। अब क्या है, कपड़े की धुलाई तो ऐसे नहीं हो सकती है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको देखिए। वस्त्रों के धोने के लिए जैसे विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, वैसे ही
धुलाई की प्रक्रिया में बहुत से चरण व वस्तुओं की आवश्यकता होती है। धुलाई के विभिन्न चरण जैसे कपड़ों को भिगोना, धोना, क्लफ लगाना, नील लगाना आदि होते हैं। इन चरणों में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या कौन कौन से चरण हैं? धोना, क्लफ लगाना, नील डालना इत्यादि ऐसे सीरियल वाइज होते हैं। फिर है वस्त्रों को भिगोना व धोना। इसमें पहले क्या है? वस्त्रों को भिगोना और धोना। साबुन या कपड़े धोने का पाउडर, यह तरह तरह के उपलब्ध हैं बाजार में, हर तरह के मिलते हैं, लिक्विड में भी और पाउडर में भी। फिर है डिटर्जेंट है, रीठा, सिकाकाई इत्यादि। वस्त्रों में चमक व सफ़ेदी लाने के लिए नील, सफ़ेदी लाने वाले अन्य पदार्थ, सिरका इत्यादि। फिर है वस्त्रों को कड़ा बनाने के लिए क्लफ डालना। इसके लिए घरेलू स्तर पर माड़ का उपयोग किया जाता है। गोंद है, सुहागा है, अभी आधुनिक इसमें आ गया है, रिवाइव भी डाले जाते हैं। अरारोट का भी प्रयोग किया जाता था। तो फिर है वस्त्रों को भिगोना या धोना। तो आइए देखते हैं वस्त्रों को भिगोना और धोना में। साबुन या कपड़े धोने का पाउडर। कपड़ों को साबुन के पाउडर में भिगोया जाता है। इससे कपड़ा ढीला व लचीला हो जाता है, जिससे मैल के कण ढीले हो जाते हैं, जो धोते समय मलने पर कपड़े के बाहर निकल जाते हैं। साबुन क्षारीय होता है, जिनमें वनस्पतिक वसा होती है। वह साबुन कोमल होते हैं। क्या है? जिनमें वनस्पतीय वसा होती है वह साबुन कोमल होते हैं। साबुन या पाउडर कपड़े को कोमल कर देता है। फिर चिकनाई को छोटे छोटे कणों में ये विभाजित कर देता है, जिससे मैल ढीली हो जाती है। क्या है? मैल जो है कपड़े से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, फूल जाता है और वो निकलने में आसानी से निकलता है। और वह कपड़े के छिद्रों से ढीली हो जाती है और फिर घर्षण व गीले साबुन के घोल व झाग के कारण बाहर आ जाती है। हल्का सा रगड़ने से हाथों से वो धीरे धीरे गंदगी जो है वो बाहर आ जाती है। इस प्रकार से कपड़े क्या है? साफ हो जाते हैं। साबुन, वसा व क्षार दोनों के संयोग से बनाए जाते हैं। साबुन क्या है? वसा और क्षार दोनों के उपयोग में आने से बनते हैं। इसमें प्राणीज व वनस्पति वसा दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पैराफिन का तेल भी मिलाया जाता है, जिससे उसके गुण बढ़ जाते हैं। यह टिकिया, पाउडर, फ्लेक, जेली के रूप में निकलता है। साबुन भी दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और हल्के साबुन। कठोर साबुन क्या है? यह नारियल के तेल या ऐसे ही अन्य तेलों से बनाया जाता है। इसमें कास्टिक सोडा, जो कि क्षारीय प्रयोग में लाया जाता है। कास्टिक सोडा जो है वो क्षारीय होता है, अल्कलाई होता है। इसको मिलाया जाता है। इसमें झाग कम बनता है तथा काफ़ी रगड़ना घिसना पड़ता है। इसमें श्रम बहुत लगता है। इसे बनाने की विधि गर्म विधि कहलाती है। इससे कोमल और रेशमी वस्त्र नहीं धोए जा सकते हैं। जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये बहुत ही कठोर होता है, गर्म होता है, इसलिए ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े इससे नहीं धोए जा सकते। फिर दूसरा है कोमल या हल्के साबुन। इनको बनाने के लिए हल्की वसा जैसे तिल्ली का तेल और हल्के व कोमल क्षार जैसे कास्टिक पोटास प्रयोग की जाती है और ठंडी विधि द्वारा इसे बनाया जाता है। कोमल वस्त्र को इससे हम लोग धो सकते हैं, जैसे रेशमी कपड़े हो गए, सिल्क के कपड़े हो गए, ये सब हम लोग इससे धो सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा की गई है साबुन बनाने की विधि, है ना। इसको भी जब हम लोग कपड़ों से संबंधित चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो साबुन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं साबुन बनाने की विधि। साधारणतः साबुनीकरण की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जब वसा और क्षार मिलते हैं तो वसा फैटी एसिड व ग्लिसरीन में विभक्त हो जाता है। फैटी अम्ल क्षार के साथ मिलकर साबुन बनाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे पहला है ठंडी विधि। यह साबुन बनाने की घरेलू विधि है। घर पे भी साबुन बनाया जा सकता है
तो देखिए, हम लोग जब होम साइंस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसकी जानकारी भी ज़रूरी है। इसके लिए क्या सामग्री चाहिए, क्या सामान चाहिए? घर में ठंडी विधि द्वारा साबुन बनानी है तो इसके लिए सामग्री है, जैसे सामानों की लिस्ट: 250 ग्राम कास्टिक सोडा, 4 बड़े कप पानी, 1 किलोग्राम नारियल तेल, 250 ग्राम बेसन, लकड़ी या मिट्टी का कटोरा, लकड़ी का चम्मच। अब बनाने की विधि है: कास्टिक सोडे को पानी में अच्छी तरह से घोल लें। 4 घंटे के लिए ऐसे ही इसे छोड़ दें। बेसन और नारियल के तेल को मिला लें। दोनों घोलों को मिलाएं। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और साबुनीकरण की क्रिया आरंभ हो जाती है। फिर है, कुछ देर पश्चात इसे सांचों में डालकर जमा लें। जब वो एक घोल नुमा बन जाता है तो साबुन बनाने के साँचे आते हैं, उसमें इस घोल को डालकर जमा लें। जमने पर तेज चाकू से बट्टियां काट लें तथा हवा में सुखा दें। छोटे छोटे पीस बन जाते हैं टुकड़े में, तो अच्छे से इसे काट कर एक अच्छा बढ़िया शेप देकर इसको तैयार किया जा सकता है। तो ये हो गया साबुन बनाने की ठंडी विधि। ठंडी विधि के माध्यम से ये साबुन तैयार हुआ। आगे हम लोग देखते हैं गर्म विधि द्वारा साबुन कैसे बनता है। जब बहुत अधिक मात्रा में साबुन बनाया जाता है तब यह विधि इस्तेमाल की जाती है। वसा, तेल व क्षार को शुद्ध किया जाता है। वसा, चर्बी व तेल को पिघलाया जाता है। जो भी वसा है उसको पिघला दिया जाता है। फिर क्षार यानी कास्टिक सोडा का हल्का घोल धीरे धीरे मिलाया जाता है व इसको उबाला जाता है। इसमें भाप दी जाती है। साबुनीकरण की क्रिया द्वारा ऊपर की सतह साबुन में बदल जाती है, नीचे ग्लिसरीन तथा अशुद्धियां रह जाती है। ऊपरी सतह निकालकर पानी डालकर उसे पकाते रहिए। फिर है, कुछ और क्षार मतलब कास्टिक सोडा मिलाया जाता है उस घोल में। इसमें खारा घोल मिलाकर भाप द्वारा उबाला जाता है, फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसकी 4 सतह बनती है। ऊपरी सतह झाग से भरी होती है, दूसरी सतह साबुन होती है। इन्हें पाइपों द्वारा अलग किया जाता है। इनमें सुगंध व रंग मिलाया जाता है और किसी भी आकार में इसकी टिकिया बनाई जाती है और चूर्ण आदि में भी बदला जा सकता है। इसके टिकिया और पाउडर जो है वो दोनों बन सकते हैं। उसके बाद है कपड़े धोने का पाउडर या फ्लैक्स। कई प्रकार के पाउडर बाजार में उपलब्ध हैं, पर ये अधिक क्षारीय व सस्ते होते हैं। फ्लैक्स हल्के पर मुलायम कपड़ों के लिए सर्वोत्तम होते हैं, जिनमें क्षार व अन्य कठोर पदार्थ कम पाए जाते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं अच्छे साबुन की पहचान कैसे की जाती है, कैसे करते हैं। तो अच्छा साबुन साफ व पीला होना चाहिए। बहुत अधिक सफ़ेद साबुन का अर्थ है उसमें क्षार की मात्रा अधिक है। बहुत नरम टिकिया जल्दी घुलती है और काफ़ी साबुन बेकार हो जाते हैं। सख्त साबुन झाग नहीं बना पाता और घुलता भी कम है, उससे कपड़े अच्छे से धुलते नहीं है। साबुन रगड़ते रहिए कपड़े पे, लेकिन उससे झाग बिल्कुल नहीं निकलता है। साबुन न कोमल होना चाहिए न ही अधिक कठोर। कठोर साबुन में सोडियम सिलिकेट होता है जो कपड़ों को हानि पहुंचाता है। अच्छा साबुन जो है वो दानेदार होता है। अधिक क्षारीय साबुन कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं। फिर है, कपड़ों को धोने के लिए कोमल जल का प्रयोग ही करना चाहिए। कठोर जल वस्त्रों को चमकहीन बना देता है। तो क्या है, कोमल जल का प्रयोग कपड़ों के धोने में करना चाहिए। अगर कठोर जल में सुहागा या अमोनिया व बोरेक्स मिलाया जाए तो जल कोमल हो जाता है, पर कपड़े के रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। जिन जगहों पर कठोर जल मिलता है वहाँ साबुन की जगह डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। डिटर्जेंट कठोर जल में भी कपड़े के मैल को दूर कर देता है। तो देखते हैं हम लोग डिटर्जेंट। आजकल बाजार में कई तरह के डिटर्जेंट उपलब्ध हैं। डिटर्जेंट क्या हो गया, सर्फ है। इनसे वस्त्र धोना आसान है। यह ठंडे व गर्म दोनों पानी में उपयोग किए जा सकते हैं। पानी में घोलने में यह भरपूर झाग उत्पन्न कर देते हैं। पानी में घोलते ही यह भरपूर झाग उत्पन्न कर देते हैं। इनमें विरंजक तथा उज्ज्वलकारी तत्व भी मिलाए जाते हैं, जिससे वस्त्रों को
अलग से नील नहीं लगाना पड़ता है। इनसे कपड़े धोने की मशीन में कपड़े धोए जा सकते हैं। मशीन में भी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे क्वालिटी के सर्फ का ही उपयोग किया जाए, नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा कास्टिक सोडे वाले सर्फ से मशीन खराब हो जाता है। फिर है डिटर्जेंट बनाने की विधि। डिटर्जेंट खनिज तेलों से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें सिंथेटिक रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। इनको एक रिएक्टर के केतली में डाला जाता है और लगातार घोला जाता है। इसके लिए केतली में यंत्र लगाया जाता है। इस क्रिया में केतली शीघ्र गर्म हो जाती है। इसको ठंडा भी किया जाता है। अब इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। दोनों के मिलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ठंडा भी किया जाता है। बचा हुआ घोल गहरे रंग का होता है। इसमें क्षार अर्थात कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। अच्छी तरह से मिलाकर इसे टावर पर छिड़क दिया जाता है और सुखाया जाता है। इसका जल सूखने पर डिटर्जेंट सूखे पाउडर के रूप में रह जाता है। इस पाउडर को जब ये सूखा पाउडर बन जाता है तो इसको अच्छे से उठाकर और एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए और कपड़े धोने में इसका प्रयोग अपने हिसाब से कीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। क्या अंतर है साबुन और डिटर्जेंट में? साबुन वसा व क्षार की साबुनीकरण के क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो है यह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्षारीय नहीं होते हैं। साबुन सस्ते होते हैं, डिटर्जेंट महंगे होते हैं। साबुन नाजुक रेशमी कपड़ों के लिए उपयुक्त नहीं होते और डिटर्जेंट जो है ये नाजुक रेशमी कपड़ों को भी अच्छे से साफ कर देता है। यह साबुन जो है गर्म पानी में साफ करते हैं कपड़ों को, और डिटर्जेंट जो है यह गर्म और ठंडे दोनों पानी का उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर है साबुन जो है यह कठोर जल में झाग नहीं देते और ठीक प्रकार से साफ नहीं होते, और डिटर्जेंट जो है वो यह कठोर जल व कोमल दोनों में ही कपड़े को अच्छे से साफ कर देते हैं। और फिर है साबुन में कपड़ों से साबुन जल्दी से नहीं निकलता और डिटर्जेंट आसानी से कपड़े के धोने से निकल जाता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग और कुछ नया देखेंगे। थैंक यू।